विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। तैंदवारी विधानसभा से बसपा प्रत्याशी जयराम सिंह ने भरा नामांकन पत्र। सदर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी धीरज राजपूत ने भी दाखिल की नामांकन पत्र। नरैनी विधानसभा से बसपा प्रत्याशी गयाचरण दिनकर भी पहुंच किया नामांकन। आपको बता दें चले बांदा जनपद में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन कराया जा रहा है। वहीं आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं गयाचरण दिनकर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया गया कि हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से मुकाबला नहीं है, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। जिस पर मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछा गया कि आखिर कितने सीटें जीत करके आप सरकार बनाएंगे, इस पर उन्होंने कहा यह हम 10 मार्च को बताएंगे। हम कोई ज्योतिषी नहीं है, हम अभी से सीटों का आकलन करके आपको बता दें। हम जमीनी स्तर में काम करने वाले लोग हैं, हमें पूरा विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। वही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं हम 400 सीट जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी कहती हम 350 सीट जीतेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की तो केवल 403 सीटें हैं। सब इतनी सीटें कहां से जीतेंगे, क्या अपने प्रत्याशियों को कश्मीर से जिताएंगे। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठे वादे किए गए, जिसके कारण उनकी सरकार बनी। एवं जनता से यह भी कहा गया कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, देश व प्रदेश का विकास होगा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया है कि यहाँ सिर्फ वादे होते हैं, काम नहीं होता। काम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी करती है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद जमीनी स्तर पर हम काम करेंगे, प्रदेश का विकास करेंगे। इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। वही तैंदवारी विधानसभा से प्रत्याशी जयराम सिंह के द्वारा भी बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा गया कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किस किसान की आय दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, हम किसानों की आय दुगनी करने का काम करेंगे, जल संरक्षण को बढ़ावा देंगे, बारिश के पानी को रोक करके जल संरक्षित करेंगे, उस संरक्षित जल से किसानों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराएंगे, जिससे अच्छी फसलें होंगी और किसानों की आय दोगुनी हो पाएगी। सदर विधानसभा से प्रत्याशी धीरज राजपूत के द्वारा बताया गया कि हम विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ेंगे और रोजगार पैदा करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी तो केवल टीवी पर अपना प्रचार करती है, हम लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं। जनता हमें 2022 में जिताने का काम करेगी। बहुजन समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बनेगी और 2012 से पहले जो अधूरे कार्य पड़े हैं वह पूरे किए जाएंगे, क्योंकि वर्तमान सरकार हो या इनसे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, जो भी बहुजन समाज पार्टी के कार्य अधूरे थे उनको अधूरा छोड़ दिया गया है। सरकार बनने के बाद उन सभी कार्यों को पूरा किया जाएगा, प्रदेश का विकास किया जाएगा, वादे नहीं किए जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी कभी भी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, इसलिए हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान को घोषणा पत्र मानकर के चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश का विकास करेंगे। रिपोर्टर नवल तिवारी, वीपी भारत की चैनल प्राइम बलूर। भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर भ्रष्टाचार मुक्त शासन के मुद्दे को लेकर यहाँ पर नामांकन कराया। किससे लड़ाई आपकी दिखाई दे रही है? लड़ाई यहाँ किसी से नहीं है, एक तरफा चुनाव है, एक तरफा हाथी दौड़ेगा। लोगों को किस तरह समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है, बहुत सब जन समाज सब जनता। अगर आप विधायक बनते हैं तो अपने क्षेत्र की कौन सी ऐसी समस्या है जिसको सबसे पहले दूर करने का काम करेंगे? ये जो 4 लाइन है, सबसे ज़्यादा यहाँ मुद्दा है रोड जाम का। बहुत सारा मुद्दा है रोड जाम का कि यहाँ पर क्रॉसिंग करने में लोग जाम ही लगा रहता है। इस मुद्दे को लेकर और रोजगार 2012 के बाद जो काम यहाँ पर रह गए थे बहन जी की सरकार में, आने वाली सरकार 2012-2017 में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ टीवी और अपना वो लेने के लिए, आगे करने के लिए पत्थर भर लगवाए। पिछले चुनाव में बीएसपी का खाता नहीं खुला था, अच्छा लग रहा है इस चुनाव में कितना? इस बार खाते खुल जाएगा। अभी लोग का नाम देखा कि वो था और 10 सीटें। जिला पंचायत अभी चुनाव हुआ है, अब इस बार जिला पंचायत चुनाव हुआ है, हम लोग 11 सीट जीत के आए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार हम पूरी सरकार बना रहे हैं, 220 सीटें पार।